नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे है। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि नीट का परीक्षा 5 मई को होने वाली है और 3 महीने लगभग रह गए हैं। तो इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही है कि जो आने वाले नीट एस्पिरेंट हैं, उनकी थोड़ी मदद हो सके और मैं वो अपने माध्यम से उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो अगर उन मेरे द्वारा दी गई जानकारी से उनका कुछ भला हो तो खुशी मिलेगी मुझे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें से आधा पोर्शन बायोलॉजी का होता है। तो बायोलॉजी को बेसिकली कवर करने के लिए क्लास 11 क्लास 12 की टेक्स्ट बुक हमको पूरी कवर करनी है। उसका लाइन टू लाइन हमको पूरा मेमोराइज करना है, टिप्स होनी चाहिए और इसको करने के लिए आपको एक महीने में अगर आप 5-6 घंटे भी देंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपका पूरी बायोलॉजी हो जाएगी और ये आराम से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 300 साढ़े 300 मार्क्स हमारे आ गए तो हमारा काम हो जाएगा और बायोलॉजी को हम कर सकते हैं और बहुत लोगों ने किया भी है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी तो हो जाएगी अगर आप अच्छे से सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम आते हैं कि कहाँ से हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप उनको मेमोराइज करने के लिए आप अभी भी समय है, आप उनको एक चार्ट पेपर में बना के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं या जो भी हर स्टूडेंट का अलग अलग मेथड होता है। तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्वेश्चन तो आते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कवर किया। फिर जो एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और जो डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है, एक रीजन से दूसरा बना, दूसरे से दूसरा बना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक रीजन से दूसरा रीजन बना, दूसरे रीजन से तीसरा रीजन बना, ये प्रॉब्लम हम बहुत सारे नेम रिएक्शन में एक्सपोजर देती है जिससे हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर 11th क्लास में कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन बेसिकली और सभी में पढ़ते हैं आप, तो वो आपको कवर हो जाएगा। फिर आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 और क्लास 12। क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग से हर साल क्वेश्चन आता है, एस ब्लॉक से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से करके जाना है। फिर अगर क्लास 12 में आए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी एटम ब्लॉक, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेने आना है। और इन सबको करने के लिए आप वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में रहते हैं। और बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप पिछले 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले अभी की प्रेजेंट टाइम में, तो आपका आधे से ज्यादा बहुत मदद होगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिकली इसमें भी आपको मेमोराइज ही करना है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट को समझिए, उनको अप्लाई कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा ये टफ वाला पार्ट है, क्योंकि इस केमिस्ट्री में ना हमको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे चैप्टर आप देखें तो इसमें कुछ वो नहीं करना है। इसमें पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इधर केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में, ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो इधर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फिर आप आ सकते हैं वहाँ पे से आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों एक रिलेटेड चैप्टर है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और रेडॉक्स और रियल गैस, ये जो है अभी पता नहीं कि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं, तो अगर है तो इनको कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो अब फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को दिक्कत जाती है, बायोलॉजी फील्ड वाले स्टूडेंट को जाती है। तो इस कंडीशन में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत है तो पहले आप हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। तो आप फिजिक्स की फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। तो हर एक चैप्टर में उसके जितने फॉर्मूले होते हैं वो आप एक शीट पे लिखिए, एक पेपर पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए। फिर हर एक चैप्टर के अलग अलग फॉर्मूला शीट्स बनाइए और उनको बेसिकली हर 2 दिन में रिवाइज करिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो फॉर्मूला बेसिस पे ही आती है और आप उनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला अगर माइंड में है और अप्रोच आ रही है तो आपका फिजिक्स में कम से कम 100 से 110 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो अप्रोच कैसे बिल्ड करें, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस करें और अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हमको तुरंत क्लिक कर जाएगा, तो हम सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इस समय क्या करें कि वो चैप्टर को अटेम्प्ट ना करें जो आपने एक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जैसे कि फ्लूइड, ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत लोगों को सर दर्द देता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन आता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, रेडियो एक्टिविटी, ये तो बेसिक इसको करके जाइए। एक सेमीकंडक्टर कर लीजिए, इधर अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई और मैग्नेटिक कर लीजिए। आप उधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिक्कत आती है, करंट आप कर लीजिए, कैपेसिटर कर लीजिए। क्लास 11th में आइए तो एनएलएम अगर आपसे आता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास, ये आपसे आ जाएगा। फिर आप थर्मल फिजिक्स हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है उससे, और आप उसको करिए, बिल्कुल करिए। और अगर आप एसएचएम कोई पढ़िए, वो इजी चैप्टर है, वे इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं आने वाले साल से। और पढ़ लीजिए, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, मेरे कहने से नहीं है, लेकिन वेव ज्यादा डीप मत जाइए और यूनिट डायमेंशन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ये हर साल देता है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको तो मस्ट करके जाइए, ये आपके 10 नंबर, आपको 12 नंबर दे ही देगा। तो मैं भरोसा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको मदद होगी और आपको फायदा होगा।